हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से असेंड कर रहे होंगे और लीड कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल विस्पर ऑफ सोल टैरो 555। आई एम तारा। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। एक्चुअली ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन रिलीजन के लिए भी करूँगी, यानी कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से बहुत अलग है, यानी अगर हम स्पिरिचुअल है तो हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, या ऐसा कुछ कुछ अलग अलग मिसकॉन्सेप्शन होता है, या उनका अलग से पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये उनकी ओन एक्सपीरियंस होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत होते हैं, कोई गलत नहीं होता। यहाँ पे हर एक का अपना एक्सपीरियंस है जो वो फॉलो करता है, और यही स्पिरिचुअलिटी है। एक्चुअली यही स्पिरिचुअलिटी है जहाँ पे हम अपने ओन एक्सपीरियंस को फॉलो करते हैं, फील करते हैं। स्पिरिचुअलिटी होती है ना, ये रिलीजन से नहीं आती है। स्पिरिचुअलिटी होती है ना हमारे सोल की इनर वॉइस, जो हम सुनना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली दैट इज स्पिरिचुअलिटी। हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि रिलीजन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। अगर मैंने ये किया तो क्या मैं नास्तिक हो जाऊंगी या मैं अपने रिलीजन से अलग हो जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप वही लोग स्पिरिचुअल होते हैं जो डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। एक्चुअली वही लोग स्पिरिचुअल होते हैं जो अपने डिवाइन को समझते हैं, अपने अंदर फील करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रिलीजन से कनेक्टेड होता है। रिलीजन जो होता है ना, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो इंसान ने ही बनाए हैं, और ये हमें हेल्प करता है अपने रिलीजन से कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ें अगर करेंगे, फॉलो करेंगे, हर रिलीजन के कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं जो हमें फॉलो करने ही होते हैं, और वो एक्यूरेट होते हैं, वो गलत नहीं होते हैं। यही हमारे पेरेंट्स ने किया, यही हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया, यही हम करेंगे और यही हमारे बच्चे करेंगे। मगर इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे अंदर की आवाज़ कुछ बाहर की चीज़ों से मैच नहीं करता है। वहाँ पे थोड़ा सा क्लैश हो जाता है। जैसे मेरे पेरेंट्स के कोई पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर कुछ पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है कि इस रिलीजन, हमारे रिलीजन में ऐसे ही होता है, हमें यही करना है। बट स्पिरिचुअलिटी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं मानती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ऐसे ही होता है। क्यों होता है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है क्यों, कैसे, अगर ये नहीं हुआ तो ये क्या होगा। यानी स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है ना कि आपको खुद हर चीज़ को एनालाइज करना, उसे ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। आप किसी के बोलने पर बिलीव नहीं करते, आप सेल्फ एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हो। अगर आपको किसी ने बता दिया है कि आपको इस चीज़ को फॉलो करना है तो आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। स्पिरिचुअल पर्सन है ना, हमेशा हमेशा सर्चिंग मोड पे होता है। वो हमेशा फाइंड आउट करता है कॉज, कि इसका क्या रीज़न है कुछ। और ये सही भी है। जब तक मैं स्पिरिचुअल नहीं थी, मैं रिलीजन में थी, मैं रिलीजियस थी, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी। मैं बचपन से रिलीजियस थी और आज भी हूँ, टच वुड। बट स्पिरिचुअलिटी के बाद मेरे में कुछ बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने डिवाइन को एक पर्टिकुलर नाम से बुलाना छोड़ दिया। यानी देखिए, हम एक रिलीजन में पैदा होते हैं ना, तो हम उनको पर्टिकुलर नाम से ही बुलाते हैं और ऐसे ही बुलाया जाता है। आप कोई भी रिलीजन में हो, आप उन्हें अल्लाह बोले, भगवान बोले, वाहे गुरु बोले, या जीसस बोले, जो भी बोले, जिनको जिस नाम से, जो अपने क्रिएटर को बुलाना चाहता है वो उस नाम से बुलाता है, या अपने गुरु को जिस नाम से बुलाना चाहता है। बट स्पिरिचुअलिटी ऐसी नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी ना आपको फ्रीडम देती है कि आपको किसको किस नाम से बुलाना है, अपने डिवाइन को आप किस नाम से बुलाना चाहते हैं, अपने से जुड़े हुए लोगों को आप किस फॉर्म में देखते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन हमेशा लोगों को रिलीजन बेस्ड नहीं देखते, वो हमेशा लोगों को सोल फॉर्म में देखते हैं, हमेशा उनकी वाइब्रेशन लेवल पर देखते हैं। बट रिलीजियस पर्सन जो होते हैं ना, वो हमेशा देखते हैं कि अपनी कम्युनिटी को देखते हैं, उनका पहनावा देखते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम को देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेम रिलीजन के होते हैं, फिर भी हम एक दूसरे से बिलीव, मतलब हम एक दूसरे से क्लैश हो जाता है, हमारे ख्यालात नहीं मिलते हैं। बट स्पिरिचुअल पर्सन ऐसा नहीं होता है। आप स्पिरिचुअल पर्सन को देखोगे ना, उन सब का एक ही मोटिव होता है
कि क्रिएटर एक है और क्रिएटर ने हमें यहाँ पर सोल फॉर्म में भेजा है। हम बॉडी पर काम नहीं करते, हम सिर्फ सोल को देखते हैं, हम वाइब्रेशंस पे काम करते हैं, हम मदर गाया के लिए सर्व करते हैं। हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं हम उनको अवेकन कराने के लिए, यानी अगर डिवाइन ने हमें चूज़ किया है तो हम उनको अवेकन कराने में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हमारा काम है। कुछ लोगों ने रिलीजन को कुछ अपने कुछ बोलते हैं ना, कुछ पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से रिलीजन को थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, डिवाइस पॉलिटिकल डिवाइस की वजह से या पावर हंगर की वजह से। बट स्पिरिचुअलिटी ऐसी नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी में कोई थियोलॉजी, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। ये बहुत सिंपल वे है, ज़िंदगी गुजारने का बहुत सिंपल वे है, और ये बहुत प्योर एंड ओरिजिनल है, जो हमें हाई पावर से जोड़ती है। स्पिरिचुअलिटी है ना, एक पावर की है जो हमें सुप्रीम पावर से कनेक्ट करती है। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, लेकिन हम बहुत इजीली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत इजीली एक दूसरे को फील करने लगते हैं। रिलीजन ऐसा होता है ना कि देखिए, हम जिस धर्म में पैदा हुए हमें नहीं पता कि क्या हुआ था। हमारे पूर्वज ने हमें बताया है कि इस धर्म में ऐसा हुआ है, हमारे धर्म की ये पार्ट्स हैं, हम कुछ होली बुक्स फॉलो करते हैं। ये एक्सपीरियंस दूसरों के होते हैं जो उन्होंने हमसे शेयर किए। बट स्पिरिचुअलिटी जो चीज़ होती है ना, इसमें हमारे ओन एक्सपीरियंस होते हैं कि हमने क्या फ़ील किया, हमने जो फ़ील किया उससे हमने क्या सीखा और उसका नतीजा क्या निकला। ये स्पिरिचुअल पर्सन होता है। जो रिलीजियस पर्सन होता है ना, वो थोड़ा सा फेयर में होता है। यानी फेयर किस चीज़ का होता है? आपको अच्छा काम करना है तो अच्छा मिलेगा, यानी हेवन मिलेगा, और अगर आपने बुरा काम किया तो आपको हेल में डाला जाएगा। ये फेयर होता है, जो हर रिलीजन में होता है और हम इसको फॉलो करते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी में आपको फ्रीडम दिया जाता है कि आप कुछ भी चाहे कर सकते हैं। आपको फ्री विल दी गई है, आपको सोचने समझने का एक सलाहियत दी गई है कि आपको जो करना है आप करें। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी करोगे आपको उसका पे बैक देना है, आपको कर्मा रिटर्न होगा। आपको ये बात ध्यान में रखकर अपने काम करने हैं। हम अपने जो हम एज अ रिलीजियस पर्सन में, मतलब मुझे तो हेल में जाने से डर लगता है, तो मैं इस डर से अच्छे काम करना चाहती हूँ कि मैं अच्छा काम करूँगी तो मुझे जन्नत मिलेगी। बट स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है ना, एज जब हम स्पिरिचुअल पर्सन में कन्वर्ट होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे नेगेटिविटी तो हमने अपने अंदर ही भर रखी है। जो हेल की फीलिंग होती है ना, जलना, किसी से जेलस होना, किसी की गॉसिप करना, किसी का काम बिगाड़ना, किसी पे कुछ स्पेल कर देना, कुछ बुरी बुरी नेगेटिविटी, कुछ अलग ही काम कर देना, तो वो तो ऑलरेडी मेरे अंदर है। तो मैंने तो हेल अपने अंदर ही भर कर रखा हुआ है ना, मुझे तो अपने आप को प्योर बनाना है। ठीक है, और मुझे अपने आप के अंदर हेवन जैसी फीलिंग लानी है, ताकि जिस चीज़ के लिए मुझे डिवाइन ने इस धरती पर भेजा है मैं वो काम कर सकूँ। मैं मदर गाया को सर्व कर सकूँ, मैं लोगों को पॉजिटिविटी दे सकूँ, बहुत लिटिल अमाउंट में दे सकूँ, बट दे सकूँ, क्योंकि मुझे इसीलिए पैदा किया गया है। स्पिरिचुअलिटी में मैंने आपको कहा ना कि लोगों को उनके पहनावे, उनके रिलीजन के बेस पे अलग अलग कैटेगरीज दी जाती है, उनके बिलीफ सिस्टम के बेस पे। बट सॉरी, रिलीजन में। बट स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी से हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के हैं, रिगार्डलेस रिगार्डलेस ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम, हमारे लिए सब एक होते हैं, हम सबको सोल फॉर्म में देखते हैं। रिलीजन में ना, गॉड के लिए हम कहते हैं कि नहीं, गॉड एक पर्टिकुलर जगह पे होते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी में हम गॉड को खुद में फील करते हैं कि गॉड हमारे अंदर है, डिवाइन हमारे अंदर है। गॉड की वर्शिप के लिए हमको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं लगती। स्पिरिचुअल पर्सन ये नहीं सोचता कभी कि मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे ही जाके वर्शिप करनी है, मुझे यही टाइम पे वर्शिप करनी है, नहीं। वो अपने आप को हमेशा कनेक्टेड रखता है गॉड से, हमेशा वो कनेक्टेड रहता है। इवन वो अगर अपना नॉर्मल अपना 3D वर्क भी कर रहा है ना, तो उसको पता है कि उसकी सोल अपने डिवाइन से ही कनेक्टेड है। और वो चीज़ है ना, 24/7 उसके माइंड में है ना, सर्कुलेट होते रहती है कि मैं अपने डिवाइन से कनेक्टेड हूँ, मेरे डिवाइन ने मुझ पर नज़र रखी हुई है। और वो हर बोलते हैं ना कि उसको पता है कि मैंने गलत किया तो मुझे पे बैक देना ही है।
तो वो हमेशा अपने कर्म पर बहुत ध्यान रखता है। कुछ लोग हैं ना, रिलीजन को ना एक फिश बॉल की तरह प्रेजेंट करते हैं कि आपको है ना लिमिटेड चीज करनी है, आपको इतना ही करना है। जैसे फिश बॉल में एक फिश होती है ना, यही आपका वर्ल्ड है, आपको यहीं पे घूमना है, यहीं पे सीखना है, यहीं पे खाना है, यहीं रहना है। बट स्पिरिचुअलिटी ऐसी नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी ना एक ओशियन की तरह होती है जो आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है विदाउट लिमिट्स। आप जाते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, अलग अलग धर्म के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। कुछ तो कभी ऐसा होता है ना, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप पैरानॉर्मल चीज़ों से भी कनेक्ट हो जाते हैं। बट जब हम स्पिरिचुअलिटी में हाई लेवल पर होते हैं ना, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता है। वो कोई भी चीज़ हो, वो नेगेटिविटी को हम उस चीज़ को माइंड से निकाल ही देते हैं। हम हर चीज़ से कनेक्ट होते हैं और हम बहुत इजीली डिवाइन की प्रोटेक्शन में उस चीज़ से निकल भी आते हैं। ये स्पिरिचुअल पर्सन का बहुत बड़ा बिलीव होता है कि उसको पता है कि मैं 24/7 अपने डिवाइन से प्रोटेक्टेड हूँ। उन्होंने मुझे स्पिरिचुअलिटी अवेकन करके स्पिरिचुअलिटी में भेजा है ताकि मैं जो काम उन्होंने मुझे दिया है मैं वो काम कर सकूँ। तो मेरी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरे डिवाइन की है। जो एंजल्स उन्होंने मुझे दिए हैं, जो स्पिरिट गाइड मुझे दिए हैं, जो मुझे बताते हैं, तो उन्होंने आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना होता है। और आप इसको जब फॉलो करते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस काम को कर सकते हैं जिस काम के लिए हमको हमारे डिवाइन ने इस वर्ल्ड में भेजा है। आई होप कि मैंने आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत बता दिया हो। देखिए, हर एक का अपना ओन एक्सपीरियंस है। मैंने आपसे कहा ना कि ये जर्नी सबकी अलग अलग होती है, सबकी खुद की जर्नी है। हमारी मंजिल भले एक हो, मगर जब हमारा सफ़र होता है ना, वो हर एक का अपना सफ़र होता है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो हमें अगर किसी से कुछ थोड़ा बहुत भी हेल्प मिलती है, तो ऐसा कोई बुरा नहीं है। मुझे भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो हेल्प मिली है। इसीलिए डिवाइन हम सबको अपनी जर्नी शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे जमा करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो मैं डिवाइन को बहुत थैंक बोलूँगी, उन्हें ग्रेटिट्यूड दूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों से कनेक्ट हो सकूँ। चलिए फिर मिलेंगे। अगर कुछ नया टॉपिक वो मेरे माइंड में डालते हैं तो मैं वो टॉपिक लेकर आऊँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।